हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी अमन एग्जाम पॉइंट में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें आपको हमेशा जो प्रूव करना है उसे देखकर ही सोचनी पड़ती हैं। यानी आपकी जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं आपके सॉल्यूशन के बाद जो उससे रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट को देखने के बाद ही आपके नसें एक्टिवेट होती हैं। मैं भी प्रूव करके आपको ये दिखा देता हूँ। आप बोलो भैया मैंने क्वेश्चन के अंदर देखा है सेक स्क्वायर थीटा और क्वेश्चन के अंदर ही देखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे देखकर मुझे पता चला कि हमें प्रूव करना है टेन थीटा और दूसरा प्रूव करना है कॉट थीटा। कैसे कर सकते हो? अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ और देखो कि हमें सेक थीटा से टेन थीटा बनाना है। तुम्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई पड़ेगा कि ये करने के लिए आपने भैया पहली क्लास में बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है, अगर उससे टेन स्क्वायर थीटा को माइनस कर दिया जाए तो 1 आता है। ये एक आइडेंटिटी थी। फिर बोलोगे भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉट बनाने के लिए इनके बीच में भी हमने एक इसी तरीके की चीज़ पढ़ी थी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा से जब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कर देते हैं तो इससे भी मेरे भाई 1 ही आता है। यानी ये दो चीज़ें ऐसी थी जिनका आपस में रिलेशन था और इन्हीं रिलेशन की मदद से हम लोग क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ यही लग रहा भैया कि इन्हीं से ये क्वेश्चन हो सकता है, बाकी इनसे इनका बनना नामुमकिन हो गया। मैंने कहा तो फिर एक काम करते हैं भाई, करके देख लेते हैं एक बार। बोलोगे करके देखो भैया। अगर मुझसे बोला जाए कि ये लिखा है अंडर रूट का मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इस सेक स्क्वायर थीटा पे अपनी नज़रों को टिका कर रखो, इस सेक स्क्वायर थीटा को, और ध्यान से देखो कि क्या सेक स्क्वायर थीटा को हम अगर इस वाले टेन स्क्वायर थीटा को माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाएं तो ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा? क्या इस कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ जो ये कॉट स्क्वायर थीटा लगा हुआ है ये इधर माइनस का है, और अगर इधर इसको लेकर जाते हैं तो क्या ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा? बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यानी हम इनको यहाँ से हटा दें तो हमें यहाँ मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बढ़िया बात भैया समझ में आ गई। प्लस मैंने कहा इस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो बता सकता है? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात भैया समझ में आ गई। मैंने कहा आगे जरा समझना ध्यान से। ये टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने और ये मेरे भाई प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, और प्लस का मेरे भाई ये 1 और 1 मिलके 2 हो गया। याद रखना यहाँ पे एक बात अपने तरफ से सोचने वाली, वो ये है कि क्या ये देखने में तुम्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है? बोलोगे भैया बिल्कुल दिख रहा है। अगर हमसे कोई बोलता है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बताओ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बताओ, तो मेरा दिमाग काम करता है कि टेन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यही तो हम करते हैं। लेकिन भैया एक चीज़ आपने हमको तीसरी क्लास में बताई थी कि टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी टेन थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो ये तो आपस में कट जाते हैं। यानी ये जो फार्मूला होता है यही फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का, यानी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यानी हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, ये जो अंदर की वैल्यू भैया आपने ये दे रखी है ना, ये वाली, ये पूरी मिलके हो जाती है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। यही तो होता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। फिर मैंने पढ़ा भैया रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो यहाँ पे आपको काटना नहीं है, मैंने आपको बता दिया काट के। आप बोलोगे इसका मतलब ये रूट से भैया हट जाएगा ये स्क्वायर, और मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा। और अगर हम ध्यान से देखें तो मेरा जो हेंस प्रूव्ड है वो भी सेम चीज़ ही है। तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया प्रूव, दैट्स मीन्स हैंस प्रूव्ड। और इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ जाएं। तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें चैनल को और हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट। रोज़ ही क्वेश्चन आते हैं, पिछले क्वेश्चंस को ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन से आपने जो भी सीखा हो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।